नमस्कार, हम हाजिर हैं एक ऐसे मामले के साथ जिसमें हम अलार्म बजाएंगे, हिंदुस्तान को जगाएंगे और ये मामला आपसे जुड़ा हुआ है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। अलार्म में आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिसका सीधा सीधा कनेक्शन आपकी भोजन की थाली से है। अगर खाने में नमक नहीं है तो बेस्वाद लगता है और खाने के बाद कुछ मीठा नहीं हो तो शायद कई लोगों को मज़ा नहीं आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नमक या चीनी ज़्यादा खाने से आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंच सकता है? आपको इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये तमाम बातें हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। क्या आपको ज्यादा नमक खाने की आदत है? क्या आप अपने खाने की प्लेट में हमेशा ऊपर से नमक डालते हैं? क्या आप सलाद में एक्स्ट्रा नमक छिड़के बिना नहीं खाते? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा नमक दिल का मरीज बना सकता है? क्या आप मिठाइयों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते? क्या आप एक कप चाय में 3-3 चम्मच चीनी डालते हैं? क्या आप आइसक्रीम खाए बगैर रह नहीं पाते? अगर हाँ तो सावधान, ज्यादा शुगर आपको बीमार बना सकता है। क्या आपको फ्राइड यानी तला भुना खाना बहुत पसंद है? क्या आप अक्सर नाश्ते में समोसा, कचौरी और छोले भटूरे जैसे व्यंजन खाते हैं? अगर हाँ तो इस खबर को गौर से देखिए। नमक, तेल और चीनी का इस्तेमाल हर परिवार में, हर रसोई में होता है। इन चीजों को जरूरत से ज्यादा खाया तो इससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत से कम खाया तब भी आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आज हम अलार्म में आपको इसी खतरे से अलर्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको हर रोज कितना नमक खाना चाहिए, चीनी और तेल, घी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्वाद और सेहत का बैलेंस बना रहे। तो लंच हो या डिनर, ज़्यादातर डिशेज ऐसी होती हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल होता ही है और कुछ लोगों की आदत होती है कि सलाद हो या सब्जी, इन तमाम चीज़ों पर वो ऊपर से नमक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक सामान्य तौर पर किसी इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। अगर वो 5 ग्राम से ज़्यादा नमक लेता है तो उसकी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ सकता है, आपको हम बताते हैं। आप सुबह से रात तक जो भी खाना खाते हैं उनमें से ज्यादातर डिशेस में नमक का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। सुबह आप नाश्ते में दलिया लें या पोहा, नमक तो उसमें डाला ही जाता है। अगर आप ब्रेड बटर लेते हैं तो हम आपको बता दें कि आमतौर पर बटर यानी मक्खन में भी नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है। अब लंच की बात करें तो नमक के बिना दाल कैसे बनेगी? और सब्जी में तो नमक स्वादानुसार होता ही है। यही बात डिनर के साथ भी लागू होती है। डिनर चाहे वेज हो या नॉन वेज, नमक का इस्तेमाल तो अनिवार्य रूप से होता ही है। यानी हम और आप सुबह से शाम तक किसी न किसी रूप में नमक खाते ही रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक इंसान को 24 घंटे में कितना नमक खाना चाहिए? इसका जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, नमक का जहाँ तक तल्लक है, 5 ग्राम से ज़्यादा दिन में एक एडल्ट को नमक की कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। नमक बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम जो है वो पानी को अट्रैक्ट करता है वेसल्स के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। स्नैक्स में चिप्स और तरह तरह के नमकीन का इस्तेमाल आम बात है। इसके अलावा समोसा, कचौरी जैसे फास्ट फूड में भी नमक डाला जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से परहेज करना चाहिए। जितने भी मरीज़ जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर है उनको नमक को बिल्कुल मॉडरेशन में लेना है, कम नमक लेना है। अगर वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेफिनेटली जो उच्च रक्तचाप, जिसे कि हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ज़्यादा नमक लेना नुकसानदेह है तो ऐसा नहीं है। तय सीमा से कम नमक लेना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमक, मिर्च, तेल और मसाले, ये सभी अगर मात्रा से अधिक या कम खाए जाएं तो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो कौन सी चीज़ कितनी खाई जाए? अगर नमक की बात करें, अगर नमक आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है। और अगर आप नमक कम खाते हैं तो उससे मसल्स वीकनिंग होता है, मसल वीक हो जाते हैं, फिटीग हो जाता है, थकान हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है घर आके आप जल्दी थक जाते हैं तो शायद से आप नमक कम खा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरह नमक का ओवरडोज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है,
उसी तरह नमक का अंडरडोज भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में आवश्यकता से कम नमक लेना सही नहीं है। नमक की कमी से भी दिक्कत हो सकती है, खासकर कि जब बहुत गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आपने देखा होगा पसीना जो है नमकीन होता है, उसमें से नमक निकल जाता है। तो अगर नमक की कमी हो जाती है, यानी कि जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों धारी तलवार है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी भोजन में नमक डालिए जरूर, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसका स्वाद आपकी सेहत पर भारी ना पड़े। सरगम पंत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वैसे नमक की तरह ही चीनी का ओवरडोज भी सेहत को खराब कर सकता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। तमाम और दूसरी तरीके की परेशानियों का सामना ज़्यादा मीठा खाने से हो सकता है। इसी तरीके से तेल घी भी अगर आप ज़्यादा मात्रा पर ले रहे हैं तो आपके शरीर में बीमारियों का खतरा बना रहता है। गरम गुलाब जामुन हो, ठंडी आइसक्रीम हो, रस से भरी जलेबियां हो या फिर चॉकलेट, मीठा खाना ज्यादातर लोगों की कमजोरी होती है। खासतौर पर बच्चे तो मिठाइयों और चॉकलेट के दीवाने ही होते हैं, तो बड़े लोग भी चाव से मिठाइयाँ खाते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक चीनी का तल्लक है, ये बिल्कुल एक रेडी कैलोरीज है ना। अगर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा कैलोरिक इंटेक बढ़ जाता है। जो ये चीनी है, जो जैसे कि हम लोग अगर ग्लूकोज कहें, मोनोसेक्राइड कहें, तो ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब होती है और हमारे शरीर के अंदर जो है वो कैलोरीज एकदम बढ़ जाती हैं, तो वेट गेन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर चीनी की कितनी मात्रा व्यक्ति को हर रोज लेनी चाहिए। दरअसल इस सवाल का जवाब उम्र, हेल्थ कंडीशन और दिनचर्या के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यानी जो लोग ज्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनके लिए चीनी की निर्धारित मात्रा उन लोगों से अलग हो सकती है जो हमेशा टेबल वर्क करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है या दूसरी स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें चीनी से बनी डिशेस खाते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए। डायबिटिक्स जो हैं, उनके अंदर भी अगर चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो शुगर जो है एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी। तो चीनी को मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। ये घातक है हमारे शरीर के लिए, वजन भी बढ़ा सकती है और तमाम तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। चीनी के अलावा तेल भी हमारे भोजन का अहम हिस्सा है, लेकिन ज्यादा तेल घी के सेवन से मोटापा और दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। डेफिनेटली जो एनिमल फैट है या जो घी है, उसकी मात्रा अगर एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो घी के अंदर फैट होता है, तो हमारा वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो एक बीमारी नहीं है वजन बढ़ना, बीमारियों का पूरा ज़खीरा है। अगर वजन बढ़ेगा तो हार्ट अटैक्स के भी चांसेस होते हैं, स्ट्रोक्स के भी चांसेस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के भी चांसेस होते हैं, ओबेसिटी के बाकी रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। चीनी या तेल घी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको बीमार बना सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपके भोजन का अहम हिस्सा है, इसलिए चीनी और तेल घी आपको खाने में शामिल करना चाहिए। शर्त यही है कि ये एक लिमिट से ज्यादा ना हो। किसी व्यक्ति के लिए इन चीजों की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब आप ये सोच कर देखिए कि क्या आपको या आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें इस बात का इल्म है, एहसास है कि नमक और चीनी जैसी जो सामान्य चीज़ें मानी जाती हैं और इनके फूड आइटम्स से भी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम दिल्ली की एक फैमिली में पहुंचे। हमने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उनकी फूड हैबिट के बारे में उनसे ही जानने की कोशिश की। नमक, मिर्च, तेल, मसाले और चीनी, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर किसी के खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर स्वास्थ्य के लिए ये कितने हानिकारक है, मतलब इसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये शायद हर कोई नहीं जानता। तो आज हम एक परिवार में आए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जब लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो वो कौन से मसाले या कौन से इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। चलिए मेरे साथ। खाने का टेबल तैयार था। पूरा परिवार लंच के लिए एक साथ टेबल पर मौजूद था। न्यूज़ नेशन संवाददाता भी इस परिवार के साथ लंच के टेबल पर बैठी और बातचीत की शुरुआत हुई।
लगभग हर परिवार लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट मिलके करता है और आज हम भी एक परिवार के साथ लंच कर रहे हैं और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नमक, मिर्च, तेल कितना यूज़ करते हैं ये लोग और कितनी जानकारी है इन्हें कि ये शरीर के लिए कितना हानिकारक और कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो खाने में तो काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे राजमा है, चावल है, आलू भी हैं। तो अक्सर आप लोग इसी तरीके का हल्का खाना खाते हैं? जी हाँ, नॉर्मली यही हमारा लंच होता है और ब्रेकफास्ट हैवी होता है और डिनर थोड़ा सा हैवी होता है इससे। प्लेट में राजमा चावल था, पर नमक के बिना बेस्वाद ही होगा, लिहाजा हमने सबसे पहले नमक की बात की। अगर नमक की मात्रा सही हो तो वो आपके खाने को स्वादिष्ट बना देता है, लेकिन अगर नमक ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आप इसका क्या खास ध्यान रखते हैं कि नमक ज़्यादा ना हो या कम ना हो? हाँ, इसका ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाया जाए, मतलब कम ही कोशिश करते हैं, कम ही खाएं हम। बातों बातों में पता चला कि खाने की मेज पर मौजूद परिवार के बुजुर्ग सदस्य एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ ज्यादा नमक ही नहीं बल्कि कम नमक खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। सर, नमक से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं? नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि नमक ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो ब्लड में फ्लूइड ज़्यादा रिटेन होगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ब्लड प्रेशर से आपको पता है फिर आगे बीमारियां किडनी की या हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नमक कम ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर थोड़ा मसल वीकनेस, फटीग शुरू हो जाती है। नमक के बाद मीठे की बात शुरू हुई। स्वीट्स की बात आते ही बच्चे चहकने लगे, बताने लगे कि उन्हें क्या पसंद है। अच्छा, अगर हम बात करें स्वीट डिश की तो बच्चों को खास तौर पे स्वीट डिश पसंद होती है। शायद से खाना खाएं ना खाएं, पर ये ज़रूर पूछते हैं मीठे में क्या है। मीठे में तो मेरे को एक तो बर्फी पसंद है, चॉकलेट का है। ऐसा होता है मम्मी बोलती है कि जल्दी से खा लो खाना, फिर आइसक्रीम मिलेगी। हाँ, कभी कभी बोलती है। मीठे के बिना लंच या डिनर तो पूरा होता ही नहीं, लेकिन ज्यादा शुगर लेने से भी नुकसान हो जाता है। मीठे की बात करें तो घर में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो या कोई भी हो, हर वर्ग के लोगों को मीठा खासा पसंद है, पर मीठे से भी काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। सर, क्या ये बात सही है? हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, मीठा भी लिमिट में होना चाहिए। अब मैं तो मीठा भी खाता हूँ और लिमिट में रखें तो अच्छा है। ज़्यादा अगर ख़ास करके जिनको डिस्पोजिशन हो डायबिटीज़ होने की, तो उनके लिए मीठा अच्छा नहीं है। और वैसे भी मीठा, शुगर ज़्यादा खाने से आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम इनटेक कर रहे हैं, अगर वो कंज्यूम नहीं होगा तो फैट बनेगा, आपका वज़न बढ़ेगा। नमक और मीठे के बाद नंबर आया मिर्च मसाले का। डॉक्टर साहब ने बताया कि तेज मिर्च मसालेदार खाना खाने से सेहत के लिए खतरा हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पेट की बीमारी है। खास करके जिनको प्रीडिस्पोजिशन हो अल्सर होने का या रिकरेंट गैस्ट्रिक स्टमक की प्रॉब्लम होने का, तो उनको अगर मिर्ची मसाले ज़्यादा देंगे तो उनको डेफिनेटली थोड़ी ट्रबल होगी। और ओवर लॉन्ग पीरियड्स अगर मसाले तीखी चीज़ें ज़्यादा लें तो अल्सर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी नमक हो या चीनी हो या मिर्च मसाला हो, ये सब स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं, लेकिन तभी जब सही मात्रा में लिए जाएं। सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बहुत सारे लोग जंक फूड्स के शौकीन होते हैं, लेकिन हम आपको अलाम में बताते हैं कि जंक फूड्स आपकी सेहत के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। क्या आप पिज्जा बर्गर के दीवाने हैं? क्या गर्मा गर्म समोसा आपकी कमजोरी है? या फिर ब्रेड पकौड़े और छोले भटूरे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इन व्यंजनों को चटखारे लेकर खाते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। समोसा, छोले भटूरे या पिज्जा जैसी डिशेज स्वाद में भले ही अच्छी लगे, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि आमतौर पर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत से लोग मौका मिलते ही इन पर टूट पड़ते हैं। खास तौर पर बच्चों को इस तरह के जंक फूड बहुत पसंद आते हैं। भूख लगने पर ज्यादातर बच्चे और युवाओं की पहली पसंद होती है ऐसा खाना जो स्वाद में लजीज हो और जल्दी से मिल जाए। इसीलिए वो जंक फूड को प्राथमिकता देते हैं।
वो ये नहीं सोचते कि जंक फूड जितनी जल्दी बनता है, जितना ज्यादा खाया जाता है, उतना ही ज्यादा वो सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नॉर्मल रूटीन में जंक फूड जो है उसके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, और क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि जंक फूड होते क्या हैं। वैसे जंक फूड का कोई तय पैमाना तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसे तले भुने खानों को जंक फूड माना जाता है जो आसानी से उपलब्ध तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आनन फानन बनाने के चक्कर में उनमें नमक, मसाले, तेल और चीनी जैसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो स्वाद तो बढ़ाते हैं पर सेहत बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जंक फूड खाइए, लेकिन एक सीमा तक ही। जो जंक फूड है उसका यूज़ जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड के अंदर सारे ही सफ़ेद पदार्थ जो नुकसानदेह हैं, जैसे मैदा हो गया, चीनी हो गई या नमक हो गया ज़्यादा, इन सब की जो है वो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कि मोटापा भी होता है और मोटापे से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हैं। ज़्यादातर लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स और वड़ा पाव को ही जंक फूड मानते हैं, लेकिन समोसा, छोले भटूरे और ब्रेड पकौड़े भी जंक फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। आमतौर पर लोग जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या चाइनीज़ फूड, जिसमें खासतौर पर चिली पोटैटो और चाउमीन आते हैं, लोग बहुत खुशी से खाते हैं क्योंकि वो कम समय में और आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं, और ऐसे में इनसे होने वाली बीमारियों पर लोग ध्यान नहीं देते। तो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिस तरह के तेल और मसालों का प्रयोग किया जाता है, उनसे कई सारी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर्स की माने तो जंक फूड आपकी भूख को तो मिटाते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना के बराबर होती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके शरीर को ऊर्जा मिलने की बजाय थकान का एहसास होने लगता है। जंक फूड ज़्यादा खाने से एसिडिटी और पेट संबंधी दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अमूमन इन जंक फूड्स को चटपटा बनाने के चक्कर में इसमें काफ़ी तेल मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। मसाले अगर एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जनरली मसालों के अंदर नमक की मात्रा भी होती है, तो अगर नमक जाता है तो उच्च रक्तचाप होगा, यानी हाइपरटेंशन होगी, और बाकी जो मसाले होते हैं अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा लिए जाते हैं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस कर सकते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस में तमाम तरह की बीमारियाँ जो कि प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। लगातार जंक फूड खाने से ब्लड शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है। खासतौर पर उम्र बढ़ने के बाद ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल पाता। ज़्यादा जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है, जिसका असर उनके विकास पर भी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी चटपटे और जायकेदार जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। आप कभी कभार इनका मज़ा ले सकते हैं, मगर आपकी डाइट में जंक फूड जितना कम होगा, सेहत उतनी ही बेहतर होगी। दिल्ली से अर्पणा त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो संभल कर खाएं और स्वस्थ रहें। आलाम में आज के लिए इतना ही। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।